यहाँ रहने वाली महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी बिल्कुल जवान जैसी दिखती हैं। इसके साथ ही यहाँ रहने वाली महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वह 60 साल की उम्र में भी मां बन सकती है। इस गांव को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी कम उम्र में भी महिलाओं का चेहरा बिल्कुल जवान जैसा लगता है। यहाँ रहने वाले लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा होती है। बता दें कि हुंजा वैली कश्मीर में है। अगर आप दिल्ली से यहाँ तक की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह जगह करीब 800 किलोमीटर दूर पड़ेगा। हुंजा घाटी को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस जगह को विश्व स्तर पर ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग की उम्र ज्यादा रहती है। यहाँ लोगों को बीमारी दूर दूर तक नहीं छूती है। हज में बच्चों को ले जाने पर सऊदी अरब ने लगाया बैन। सऊदी अरब ने हज को लेकर इस बार बड़ा फैसला किया है। सऊदी अरब के नए फैसले के मुताबिक अब बच्चों की हज में एंट्री बैन कर दी गई है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हज के दौरान हर साल बढ़ती भीड़ को लेकर यह फैसला लिया गया है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें हज करने से रोका गया है। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। खासतौर से विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा भारी मात्रा में निकालने का सिलसिला जनवरी 2025 में भी चलता रहा। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2015 में यह 20.2% थी। जनवरी 2024 में घटकर 16.3% पर आ गई। जनवरी 2025 में यह 16.0% पर आ गई, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। दिसंबर 2024 में एफआईआई की हिस्सेदारी 16.01 थी, यानी जनवरी में इसमें मामूली गिरावट आई है। अक्टूबर 2024 में यह 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। मैं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को लेकर गंभीर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। यह बयान उन्होंने सुपर बाउल प्री शो के दौरान एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया। ट्रंप ने कहा, हम कनाडा के साथ हर साल $200 अरब का नुकसान झेल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम कनाडा को हर साल $200 बिलियन की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि कनाडा अमेरिका के बिना टिक नहीं सकता और उसे अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, वे अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, लेकिन यह अब संभव नहीं होगा। इसके साथ ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। हालांकि उन्होंने कनाडा के तेल, गैस और बिजली पर यह टैक्स 10% रखने की बात कही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरे पर बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार का 1 दिवसीय दौरा किया है। रेल मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बेतिया रेलवे स्टेशन पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलदस्तों से उनका भव्य स्वागत किया। रेल मंत्री के दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि बेतिया में बहुप्रतीक्षित छावनी आरओबी का उद्घाटन रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में 450 नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि रेलवे देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार की ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। मोदी सरकार ने चंपारण को 4,553 करोड़ की सौगात दी है। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल ट्रैक को डबल लाइन में बदला जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा। पिछले 10 वर्षों में बिहार में 1832 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया गया है और रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है। इससे राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने रेलवे में 95,000 नई नौकरियों की घोषणा भी की है। इससे पहले भी रेलवे 1.5 लाख नौकरियां दे चुकी है। यह घोषणा युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 4 तरह की नई
वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आरबीआई ने कहा कि रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% रह गया है। बीते 5 वर्षों में यह पहली कटौती है। उधर एसबीआई रिसर्च ने कहा कि यदि महंगाई का रुझान अनुकूल रहता है तो आरबीआई अप्रैल में रेपो रेट में एक और कटौती कर सकता है। बेहद वफादार है नॉर्थ कोरियाई सैनिक, चीन करेगा भर्ती। चीन अपनी सेना में नॉर्थ कोरिया के रिटायर्ड सैनिकों की भर्ती कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा चाहता है। चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर्मी के सैनिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उसने यह निर्णय लिया है। चीन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद चीन की निजी सुरक्षा कंपनियों ने पूर्व कोरिया सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे उत्तर कोरिया के सैनिकों को लेकर चीन की खुफिया एजेंसी ने अपने आला कमान को एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक वफादारी में बहुत आगे हैं। जिस जगह की सुरक्षा का काम उन्हें सौंपा जाता है वे मरकर भी उसकी रक्षा करते हैं। कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर? फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपए से अधिक हो सकती है। इसमें भत्ते और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होगा। पेंशन भोगियों को भी उसी अनुपात में फायदा मिलेगा। वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश फिटमेंट फैक्टर के आधार पर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे चीजों पर गौर करके तय किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए महीना था। इसे 7वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 18,000 रुपए महीना कर दिया गया था। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना अधिक था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.2% का उछाल आया। शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें विशेष विमान से दिल्ली लाया गया है। जानकारी के अनुसार शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ है। सीएम हेमंत सोरेन भी अपने पिता के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सांस में तकलीफ के कारण कुछ साल पहले शिबू सोरेन को मेदांता राज्य में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। यूपीए के पहले कार्यकाल में वे कोयला मंत्री बने थे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन ने उठाए ये कदम आपके लिए जानना है जरूरी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया। इस वजह से प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया और पड़ोसी जिलों की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया। तारागंज रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए। श्रद्धालुओं को पैदल या शटल बस से घाटों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई। देश के इन बड़े राज्यों में भी नहीं है कांग्रेस के एक भी विधायक। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटें, कांग्रेस 0। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस 0। सिक्किम में 32 सीटें, सभी एनडीए के पास। नागालैंड में भी कांग्रेस के हाथ खाली। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में एक सीट। कटकवंदे में लाइव जाने पर ओडिशा सरकार का एक्शन। कटकवंदे में खराब रोशनी के चलते बाधा उत्पन्न हुई। फ्लड लाइट में खराबी के कारण करीब 30 मिनट तक मैच रुका रहा। भारतीय पारी के दौरान 6ठे ओवर के स्टेडियम की एक फ्लड लाइट खराब हो गई। ऐसे में मैच कुछ देर के लिए रुका। फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो एक गेंद बाद फ्लड लाइट का पूरा टावर बंद हो गया। इस मामले को लेकर अब राज्य सरकार ने ओडिशा क्रिकेट संघ को कारण बताओ नोटिस दिया है। ओडिशा सरकार के खेल निदेशक सिद्धार्थ दास की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उन व्यक्तियों एजेंसियों की पहचान करे जो इसके लिए जिम्मेदार थे। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करे।
पाकिस्तानी लड़कियों ने आगे कहा, सऊदी अरब को सभी देशों के साथ रिश्ते रखना चाहिए, लेकिन मक्का और मदीना में दूसरे मजहब के लोगों की कंपनियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका से रिश्तों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाए। जिन सांसदों विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस, उन्हें चुनाव लड़ने की ना हो इजाजत। 2016 में एडवोकेट और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस के तेज निपटारे की मांग की गई थी। इसी को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाने का आदेश दिया था, लेकिन इस याचिका में रखी गई दूसरी मांगों पर सुनवाई अभी लंबित है। इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून को धारा 8 को भी चुनौती दी गई है। इस धारा में प्रावधान है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति सजा पूरी होने के 6 साल बाद चुनाव लड़ सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस तरह कोर्ट से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसी तरह सजायाफ्ता नेताओं को दोबारा चुनाव लड़ने और सांसद विधायक बनने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराधियों के चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। 4 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। 1 महीने तक रोज नारियल पानी पीने से क्या होगा? 1 महीने तक रोज नारियल पानी पीने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। यह हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है, वजन घटाने में मदद करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नारियल पानी पीने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट होता है। सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से इसके सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को पूरी तरह से मिलते हैं। नारियल पानी आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो नारियल पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें।